नोएना ने मिहिर के नाम का सिंदूर भरकर पूरे घर में तूफान ला दिया है। एक ही पल में उसने खुद को इस घर की बहू साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसके इस कदम से रिश्तों की नींव पूरी तरह हिल गई है। वहीं अब हेमंत पूरी तरह से ठान चुका है कि वह नोएना को उसके किए की सजा जरूर देगा और अपनी भाभी तुलसी को हर हाल में वापस इस घर में लेकर आएगा। एंड ज़र्ड पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में अब बड़ा लीप आ चुका है। इस लीप के बाद हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। रिश्तों के मायने बदल गए हैं, भरोसे टूट चुके हैं और प्यार की जगह अब गलतफहमियों और साजिशों ने ले ली है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर लीप के बाद किसकी किस्मत बदली है और किसकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ चुकी है। सबसे पहले बात करें तुलसी की। मिहिर के धोखे का सच जैसे ही उसके सामने आता है, तुलसी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा, जिस परिवार के लिए उसने अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान तक की कुर्बानी दे दी, उसी घर से उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और ताने। मिहिर के लिए, बच्चों के लिए और पूरे परिवार के लिए सब कुछ करने के बाद भी तुलसी को आखिरकार बेगानी बना दिया गया। यही वजह है कि तुलसी भारी मन से इस घर को छोड़ने का फैसला करती है। हेमंत उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ गायत्री का दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका होता है। वह साफ साफ कह देती है कि अगर तुलसी को जाना है तो जाने दो, हम उसे रोकने वाले नहीं हैं। दरअसल गायत्री के इस फैसले के पीछे भी एक बड़ी वजह है। नोएना पहले ही गायत्री के कान भर चुकी होती है कि अब वही तुलसी की जगह लेगी और इस घर की नई बहू बनेगी। गायत्री भी धीरे धीरे नोएना की बातों में आ जाती है और दोनों मिलकर तुलसी को इस घर से बाहर करने की साजिश रच लेती हैं। उधर जिस तुलसी ने इतने सालों तक एक बड़े घर में रहकर शाही जिंदगी जी, जहां उसके आगे पीछे नौकर घूमते थे, आज वही तुलसी एक छोटी सी चौल में अपने बेटे और बहू के साथ नया जीवन शुरू करने को मजबूर हो जाती है। सुविधाओं से भरी जिंदगी से संघर्ष भरी जिंदगी तक का यह सफर तुलसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। यहीं से तुलसी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, संघर्ष, आत्मसम्मान और नए सपनों का अध्याय। वहीं दूसरी ओर मिहिर आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वह यही कहता नजर आता है कि तुलसी ने जो किया वह सही नहीं था और वह तुलसी को डिजर्व नहीं करता। लेकिन क्या मिहिर को यह एहसास नहीं हो रहा कि इन सब हालातों के लिए वही जिम्मेदार है? नोएना के प्रति उसका बढ़ता आकर्षण, उसकी मीठी मीठी बातों में आकर तुलसी को धोखा देना, यह सब सरासर झूठ और फरेब था। अब कहानी में जबरदस्त एंट्री होती है हेमंत की, जो अपने भाई की आंखें खोलने और सच सबके सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नोएना मिहिर की पत्नी बनकर पूरे घर में ड्रामा शुरू कर देती है। वह मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है और यह जताने की कोशिश करती है कि अब वही इस घर की असली बहू है और उसने तुलसी की जगह ले ली है। लेकिन नोएना का यह घमंड ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। हेमंत अब चुप बैठने वाला नहीं है। वह नोएना को उसकी औकात दिखाने वाला है, उसे उसके किए की सजा देने वाला है और हर हाल में तुलसी का सम्मान वापस दिलाने वाला है। यानी दोस्तों, कहानी अब पहुंच चुकी है एक बेहद इंटरेस्टिंग, इमोशनल और धमाकेदार मोड़ पर। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत अपनी भाभी तुलसी को वापस घर ला पाएगा और मिहिर को उसकी गलती का एहसास करा पाएगा, या फिर नोएना अपनी साजिशों में कामयाब होकर तुलसी के इस घर में लौटने के हर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देगी। फिलहाल आप बताइए, क्या आप इस जबरदस्त ट्विस्ट और लीप की कहानी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या तुलसी को दोबारा इस घर में वापस आना चाहिए या फिर उसे अपनी नई जिंदगी में ही आगे बढ़ जाना चाहिए? इतना सब कुछ होने के बाद आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही टीवी की हर लेटेस्ट अपडेट, गॉसिप और धमाकेदार ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।